Okay, good morning dear students. Today we will learn about the basic concept of the integration. Basically, integration is the integration is the name of summation. हम क्या करेंगे? हमें इंटीग्रेशन को कैसे समझना है? देखो, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन आता है तो बेसिकली इंटीग्रेशन को क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन एक समेशन है, जोड़ना, जिसे हम हिंदी में कहेंगे जोड़ना, ठीक है? Okay, integration में we have basically two types of the integration in different type according the use of the integration. जैसे कि मैं कहूँ डिस्क्रीट समेशन, पहला है डिस्क्रीट समेशन, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस समेशन. देखो, इंटीग्रेशन को कहेंगे समेशन, जोड़ना, लेकिन जब हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करेंगे, डिस्क्रीट मीन्स जैसे आप सम करते हो. The meaning of discrete means 1 plus 2 plus 3 plus 4. जैसे अगर मैं इसे सम करूँ तो ये डिस्क्रीट के अंदर में आएगा, ठीक है? तो अगर मुझे इसे सम करना है तो मुझे इसके सम को इस टाइप से लिखना पड़ेगा, सम ऑफ n. तो ये हो गया इसका सम. ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? n की वैल्यू हो रही है स्टार्ट 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी? n तक. या ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर इसे मैं कहूँगा i इक्वल टू 1 to n. ये i की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी और इसे मैं i करूँगा. तो इस टाइप के समेशन डिस्क्रीट समेशन के अंडर में आते हैं. ओके, एंड दिस इज द ऑपरेटर. ये है ऑपरेटर किस चीज का? डिस्क्रीट समेशन का. दिस इज द ऑपरेटर फॉर डिस्क्रीट समेशन. ओके, ऑपरेटर मींस जो इसे ऑपरेट करेगा, ठीक है? अब अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और आपको समेशन निकालना है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के केस में समेशन निकालना है, तो जिस ऑपरेटर का आप यूज करोगे वो ऑपरेटर ये है जिसे आप इंटीग्रेशन साइन करेंगे. ओके, ऑपरेटर को हम सिंपल से लैंग्वेज में कह सकते हैं जैसे कि ड्राइवर. एक गाड़ी को चलाएगा वो ड्राइवर है, लेकिन जो एरोप्लेन को चलाएगा वो ड्राइवर तो है, लेकिन उसे आप एरोप्लेन, उसे आप क्या कहोगे? पायलट कहोगे. जो एरोप्लेन को उड़ाएगा उसे आप पायलट कहोगे, और जो गाड़ी को चलाएगा उसे आप ड्राइवर कहोगे. तो सेम सेम लैंग्वेज है. दोनों को काम क्या करना है? मूवमेंट चलाना है. जैसे एरोप्लेन को चलाना या फिर आप कह सकते हो कि गाड़ी को चलाना है. सेम लैंग्वेज में हम कहेंगे बोथ आर द समेशन, बट दिस इज द रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूअस समेशन एंड दिस इज द डिस्क्रीट समेशन. जब आपके पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे और आप उनको सम करना चाहेंगे तो आप इस इंटीग्रेशन का यूज करोगे. जब आपके पास डिस्क्रीट होगा तो आप इसका यूज करोगे. जब आपको ऐसा ऐड करना है, बहुत सारे नंबर ऐड करने हैं, तो आप इस साइन का यूज करोगे. जब आपको फंक्शंस में या फिर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस को ऐड करना है तो आप इस टाइप के इंटीग्रेशन का यूज करोगे. बोथ आर द ऑपरेटर. ओके, और हमें क्या करना है? हमें इस इंटीग्रेशन की स्टडी करनी है. क्लियर? तो ये इंटीग्रेशन आपके पास है. दिस इज द इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन फॉर कंटीन्यूअस फंक्शन. ओके, एंड बेसिकली दिस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट, हम इस इंटीग्रेशन में क्या कहेंगे? अगर आपके पास एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, आपके पास क्या है? एक कंटीन्यूअस फंक्शन है fx, तो उस fx को कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फंक्शन जो कि इंटीग्रेट होगा. और इंटीग्रेट होकर क्या आएगा? gx. वो क्या है? एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, इसे प्रीमेटिव भी कह सकते हैं आप लोग, और प्लस c. इसके साथ एक कांस्टेंट जरूर होता है, प्लस. ओके, अब देखिए, अब इंटीग्रेशन को समेशन क्यों कह रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक x और y एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है जो कि एक फंक्शन के अंडर है. जैसे एक फंक्शन है, सपोज हम कहते हैं ये, इसको हम एरिया फाइंड आउट करना है, यहाँ तक एरिया फाइंड आउट करना. क्लियर? और ये जो है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं है. इसे मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक फंक्शन है. दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द कंटीन्यूअस फंक्शन. ओके, ये आपके पास फंक्शन. ओके, दिस इज द कंटीन्यूअस फंक्शन. अब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है. देखो, अगर आपके पास ये इस टाइप का एरिया होता तो आप आराम से फाइंड आउट कर देते. लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई जो भी था, ठीक है? अगर आपके पास एक स्क्वायर होता तो भी आप फाइंड आउट कर देते. एक स्ट्रेट लाइन होती तो आप फाइंड आउट कर देते. लेकिन अब अब मुझे इसके अंदर का एरिया फाइंड आउट करना है. यानी मुझे क्या करना है? ये एरिया फाइंड आउट करना है इसके अंदर का एरिया. अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए देखो बहुत सारे मेथड डेवलप किए गए हैं इस एरिया को फाइंड आउट. आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले इतना एरिया निकाल दें. दिस इज द रेक्टेंगल, एक एरिया निकाल दें, फिर एक छोटा सा रेक्टेंगल और तोड़ देते हैं, एक और तोड़ते हैं, ऐसे करके रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन हमें क्या करना है?
अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो एक बेसिक लॉजिक देखिए, अगर मुझे इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूँ, एक छोटा सा पार्ट ये है, अभी हम थोड़ा सा इसे बड़ा पार्ट लेते हैं, इसे मैं छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में तोड़ दूँ, ऐसे टुकड़ों में तोड़ दूँ, ओके, ऐसे टुकड़ों में तोड़ दूँ और इस एरिया को इसके साथ ऐड कर दूँ, प्लस इसके साथ ऐड कर दूँ, प्लस इसके साथ ऐसा जितने भी ये टुकड़े, तो सबको अगर ऐड कर दें तो हमारे पास इसका कंप्लीट एरिया आ जाएगा, ओके। लेकिन उस केस में क्या होगा, जब मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करूंगा तो फिर से ये पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा, जब मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करूंगा तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये एक छोटा, बहुत ही छोटा पार्ट है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये पार्ट कितना होगा, ये पार्ट होगा dx। अगर मैं इसे छोटा पार्ट लेता हूँ, सपोज दैट दिस पार्ट इज डेल्टा x, एक छोटा सा पार्ट है डेल्टा x, ओके, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ दिस इज द dx, छोटा सा पार्ट है dx, एक छोटा सा पार्ट है dx, इसका छोटा पार्ट, ओके। अच्छा, ये एक्सिस y एक्सिस है, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट जो होगा उसकी लोकेशन क्या होगी, लोकेशन होगी इसकी y एक्सिस, सपोज ये पहली लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन, ये लाइन दिखाती है y1, इसकी लेंथ y1 है, यहाँ से ओरिजिन से ऊपर, इसकी लेंथ y2 है, इसकी लेंथ मैं कहूँ y3 है, इसकी लेंथ कहूँ y4 है, इसकी लेंथ कहूँ y5 है, एंड सो ऑन, इसकी लेंथ कहूँ y5, y6, y7, y8, y9, y10, y11, y12, सिमिलरली इसकी लेंथ कितनी y2 लेंथ जो कि यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। अब हमें हमारे पास क्लियर हो गया कि इसकी लंबाई मेरे पास है और इसकी चौड़ाई है डेल्टा x, ये सारे एक ही चौड़ाई के डेल्टा x के। तो अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई, तो टोटल एरिया कैसे आएगा, इसका टोटल एरिया कैसे आएगा, इस फंक्शन के अंडर का जो एरिया है टोटल कैसे आएगा, इसका एरिया आएगा dx, पहला एरिया, इसका एरिया आएगा, पहला एरिया सपोज मैं पहला एरिया मान लेता हूँ A1 प्लस दूसरा एरिया A2 प्लस ऐसे करके 12 में तो प्लस डॉट 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 प्लस A12, तो टोटल एरिया, ओके। अब मुझे क्या करना है, इस एरिया को फाइंड आउट करना है, इस वाले एरिया को फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना है, देखो हम करेंगे इसे y1 पहली हाइट, इसकी चौड़ाई है dx प्लस y2 दूसरी चौड़ाई dx प्लस डॉट 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 सो ऑन एंड y ये है y12 एंड लास्ट चौड़ाई है dx, चौड़ाई सारी है। और अगर अभी हमने इसके 12 टुकड़े किए, अगर मैं इसके 12 टुकड़े करके तो अभी भी हमारे पास एक छोटा सा पार्ट और बचेगा, तो ये पार्ट रह जाएगा क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई तो हम किसकी निकाल रहे हैं, रेक्टेंगल की निकाल रहे हैं, ये पार्ट रह जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं, इसे और छोटा करते हैं, हम अगर इसे और छोटा करें और छोटा करते रहे और छोटा करते रहे, ताकि जो यहाँ पे जो पार्ट बच रहा था वो नेग्लिजिबल हो जाए, बहुत ही छोटा पार्ट हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, मैं मान लेता हूँ इसमें मैंने n पार्ट कर दिए या फिर 1 लाख पार्ट कर दिए, 1000 कुछ पार्ट कर दिए। तो अगर मैं इसमें क्या करता हूँ n पार्ट, तो इस n के प्लेस में क्या आ जाएगा, an आ जाएगा और यहाँ पे yn आ जाएगा। अब n पार्ट, इसके n टुकड़े। तो अब मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, तो जोड़ने के लिए मैं कौन सा साइन लगाऊंगा, दिस इज द समेशन, दिस साइन इज समेशन। मैंने जोड़ा और कहाँ से स्टार्ट किया, n की वैल्यू स्टार्ट हुई मेरी n इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक n तक, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, या मैं लेता हूँ i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, 1 से स्टार्ट किया और n तक गया, और ये वाला हो गया yi and dx, ओके। या फिर आप इसे n भी ले सकते हैं, i इक्वल टू y and dx, इसे n भी ले सकते हैं आप, y and dx, i इक्वल टू n इक्वल टू 1 to n, y and dx। अब आपके पास कितने टुकड़े हो गए, n टुकड़े हो गए, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस n, अब टोटल एरिया आ गया। अब आप सोचिए अगर हम इसे छोटे छोटे और छोटे पार्ट में करते तो n को n इनफाइनाइट होते, मेरे पास क्या होते हैं, n इनफाइनाइट होते। तो मैं एक अगर लिमिट यूज कर लूँ इसमें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n को जो मैं इनफाइनाइट कर दूँ तो इसके n छोटे छोटे टुकड़े कर दूँ जो कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बहुत सारे टुकड़े कर लूँ, और सम ऑफ n इक्वल टू 1 to n y and n dx। इस केस में इस टाइप के समेशन को मैं क्या कहूँगा, दिस समेशन इज इंटीग्रेशन, क्लियर, क्योंकि इसके n पार्ट हो गए इंटीग्रेशन। एंड y व्हाट इज द y इज द फंक्शन y, जिसे मैं y कहूँगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, fx एंड dx,
जो n जो y है मैं इसी का एफ ले रहा हूँ जो कि फंक्शन है, तो इस टाइप से मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा। तो इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन एक फंक्शन एरिया है कर्व के नीचे का, तो ये कर्व के अंडर का एरिया है जो कि इस टाइप से फाइंड आउट होता है। ओके, सिमिलरली जैसे अगर हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैं कहूँगा लेकिन जब भी मैं इंटीग्रेशन करूँ, अभी तो ये इंटीग्रेशन का साइन में कैसे आया, इंटीग्रेशन कैसे निकलता है। अब सपोज मेरे पास एक इंटीग्रेशन है, मैंने किया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब प्लस सी क्यों ऐड करोगे, कांस्टेंट टर्म आप क्यों ऐड करोगे, कांस्टेंट टर्म आप क्यों ऐड करोगे, ठीक है। अब देखो जैसे आप कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन को दूसरे ढंग से ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा है, लेकिन वो प्रॉपर पूरे रूप से डिफरेंशिएशन का उल्टा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो पहले तो बेसिक रूल है, अगर मैं कहूँगा x टू द पावर n dx तो ये आएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके, सिमिलरली जैसे मैं कहूँगा e टू द पावर x n dx तो इसका आएगा e टू द पावर x प्लस c। क्लियर, ऐसे और भी आएंगे सारे। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि इस c क्यों ऐड किया है इसके साथ। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, इसका डिफरेंशिएशन है 2x और 4 का हो गया 0। अब मैं कहूँगा आपसे x क्यूब प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करो, तो आप कहोगे नहीं, मैं कहूँगा आपसे x स्क्वायर प्लस 8 का डिफरेंशिएशन करो, तो आप कहोगे 2x प्लस 0। मैं कहूँगा आपसे x स्क्वायर प्लस 10 का डिफरेंशिएशन करो, आप कहोगे 2x प्लस 0। इस केस में इन सब का डिफरेंशिएशन एक जैसा है, इन सब का डिफरेंशिएशन क्या है, एक जैसा। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट गायब हो रहा है। अब मैं आपसे कहूँ इसका इंटीग्रेशन करो 2x का, 2x का इंटीग्रेशन करो 2x एंड dx, तो इसका 2 एंड x स्क्वायर अपॉन 2 और इससे कैंसिल इक्वल टू x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स रहेगा, तो सब में कुछ ना कुछ कांस्टेंट रह गया, तो उस कांस्टेंट को c मान के उसके साथ ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कांस्टेंट इंटीग्रेशन के साथ लगाना पड़ता है, एंड बेसिकली द इंटीग्रेशन इज द फॉर्म ऑफ ए समेशन, and in which the first type is the discrete summation and second is the continuous type summation। अगर आपके पास continuous function है तो आप summation निकालोगे तो इस इंटीग्रेशन का यूज करोगे, and if you have a discrete type summation तो आप इसका यूज करोगे। ओके, तो continuous type summation में अगर आपके पास एक continuous function है, then the under the area under the continuous curve is used the area under this continuous curve always solve with this operator। आप इस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करोगे। ओके, अब ये ऑपरेटर कैसे बना, ये ऑपरेटर यहाँ से आया। क्लियर, ये ऑपरेटर क्या है, ये छोटे छोटे एरियाज का सम है। क्लियर, तो दिस इज द बेसिक एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटीग्रेशन। ओके, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न द अनदर टाइप्स ऑफ another things and another important concept of the integration। Okay, thank you।